नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू नामदू क्लासेस। नामदू क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे मल्हार पाठ्य पुस्तक जो कक्षा छठवीं की पुस्तक है। इसमें हम लगातार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर को डिस्कस बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और इसी सीरीज़ में आज हम फोर्थ चैप्टर डिस्कस करेंगे, हार की जीत, है ना। आइए हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। तो आपके सामने जो प्रश्न आ रहे हैं ये एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न हैं, है ना। और उसके जो भी उसका राइट आंसर उसके सामने आपको स्टार बनाना है। तो पहला हम क्वेश्चन देखेंगे, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। जब जो सुल्तान घोड़ा था, सुल्तान यहाँ पे घोड़ा है, बाबा भारती एक व्यक्ति हैं जो उस घोड़े को रखे थे, उसको पाले थे, सुल्तान नाम के घोड़े को। और एकाएक क्या हुआ, एक वहाँ पे डाकू है खड़क सिंह, क्या नाम है उसका, खड़ग सिंह। इस डाकू ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को छीन लिया। तो जब वो घोड़ा छिन गया तो बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ, तो देखते हैं। क्या बाबा भारती के मन में चोरी का डर समाप्त हो गया, ये प्रभाव हुआ, या बाबा भारती ने गरीबों की सहायता बंद कर दिया। नहीं, ये तो नेगेटिव प्रभाव है, ये तो प्रभाव ही नहीं हुआ। क्यों करेंगे वो गरीबों की सहायता करना बंद, वो तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, है ना, सामाजिक व्यक्ति थे, दयालु व्यक्ति थे, परोपकारी व्यक्ति थे। तीसरा ऑप्शन है हमारा, बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बाबा भारती असावधान हो गए, नहीं, ये भी कोई आंसर नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होगा कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। चलो, ये हमारा राइट आंसर है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में, समर्थन मतलब क्या होता है, आपको समर्थन में मतलब समर्थन हम बोलेंगे कि आप उसके पक्ष में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है कि बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। तो पहला ऑप्शन है, बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। नहीं, घमंड से तो घोड़ा नहीं दिखाया था, है ना, घमंड से तो उन्होंने घोड़ा नहीं दिखाया था, क्योंकि बाबा भारती की जो प्रवृत्ति थी वैसी उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। दूसरा, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, है ना। तीसरा ऑप्शन है, बाबा भारती घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था, या बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कि बाबा भारती जो थे वो घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, है ना। क्योंकि बाबा भारती मनुष्य थे। अब हम हैं कोई, जैसे हमारी कोई चीज़ है ना, हम भी यही चाहेंगे ना यार कि हमारी भी कोई तारीफ़ करे कोई चीज़ की, है ना। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारी कोई तारीफ़ करे। तो आप वो उनके पास घोड़ा था तो वो घोड़े की तारीफ प्रशंसा उसकी सुनना चाहते थे, है ना। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा कि बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। चलो डिस्कस करते हैं हम आगे। अब आपको क्या करना है, आपके जो मित्र हैं उनके साथ चर्चा करना है आपको, और आपने ये उत्तर क्यों चुने उसका आपको आंसर यहाँ पे आप डिस्कस करना है आपको क्लास में। ओके, चलो नेक्स्ट शीर्षक, शीर्षक यहाँ पे देखेंगे। चलो तो बच्चों, आपने अभी जो कहानी पढ़ी है हार की जीत, इसको लिखा किसने, सुदर्शन ने हार की जीत रखा। अब इसने जो सुदर्शन जी हमारे कवि हैं, उन्होंने इस पाठ का नाम हार की जीत रखा है अपने समूह में, है ना। अपना जो आपका समूह है, आपके जो क्लास में बच्चे हैं, आपके जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जो आपके सहपाठी हैं, हम बोलेंगे यहाँ पे, जो आपके कलीग हैं, उनसे आपको चर्चा करना है। उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा, किसने, सुदर्शन ने। आपके अपने उत्तर का आपको कारण भी लिखना है ना। तो बच्चों, तो ये आप खुद करेंगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, यदि आपको इस कहानी का कोई दूसरा नाम देना है, चलो अब आपको कोई दूसरा नाम देना है तो आप क्या नाम दोगे, है ना। आपने ये नाम क्यों सोचा और यही बताना। चलो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप दूसरा नाम क्या देना चाहोगे। आप इसको दूसरा अगर नाम देना चाहते हो तो आप इसको नाम दे सकते हो हृदय परिवर्तन, है ना। क्या नाम दे सकते हो इस चैप्टर का नाम, आप दे सकते हो हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन क्यों, किसका हृदय परिवर्तन हुआ था बच्चों, यहाँ पे हृदय परिवर्तन हुआ था खड़ग सिंह का। तो हम इसका दूसरा नाम क्या रख सकते हैं, हृदय परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया। तो बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया था, है ना। बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से वचन लिया कि एक अपाहिज, जो वो व्यक्ति था खड़ग सिंह, बाबा भारती को नहीं पता था, लेकिन जो वो वेश बनाया था वो अपाहिज का वेश बनाया था, है ना, दीन का बेस बनाया था, गरीब का बेस बनाया था, है ना, और बेसहारा था उस टाइम पे। तो जिस प्रकार उसने उनसे घोड़ा छीना, तो वो जिस प्रकार जो खड़ग सिंह था वो किसका भेष रूप बनाया था, एक अपाहिज का, दीन का, गरीब का, है ना।
तो जिस प्रकार उसने उनका घोड़ा छीना तो उसे वह किसी को ना बताए। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से बोला कि उसे वह किसी को ना बताए। यदि यह जो घटना है, यदि जो इंसिडेंट है, ये लोगों को पता चल जाएगा ना, तो कोई भी किसी ज़रूरतमंद और बेसहारा लोगों की सहायता नहीं करेगा। यह बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से वचन लिया था। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंक्तियों पर चर्चा करना है। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं, है ना, तो इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार आपको लिखना है। तो लिखा है पहला, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, बाबा भारती ने अपना जो रुपया पैसा धन दौलत आदि सब छोड़ दिया था, है ना। उनने अपना जो रुपया था, उनके पास जो पैसा था, धन दौलत था, उनने सब छोड़ दिया था इस आंसर का, है ना। और वे अपना सब परिवार और शहर छोड़कर एक गांव में आ गए थे। कहाँ आ गए थे? गांव में भी वो मंदिर में रहते थे, है ना। उन्होंने लोभ मोह जैसे दुर्गुण समाप्त हो गए थे। अब उनके प्राण, उनके घोड़े सुल्तान में बसते थे। वो केवल किसको पसंद करते थे? सुल्तान को पसंद करते थे वो, है ना। इसलिए ईश्वर भक्ति से जो समय बचता था तो वह वो घोड़े की सेवा में व्यतीत करते थे। ठीक है, नेक्स्ट। बाबा ने घोड़े बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, है ना। अब देखो भाई, बाबा अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। उनका घोड़ा था भी कुछ ऐसा ही, सजीला था, फुर्तीला था, है ना। जो भी उस घोड़े को देखता, उसकी कद काठी, उसकी चाल ढाल को देखकर मोहित हो जाता था, है ना। इसलिए खड़क सिंह के घोड़ा देखने के आग्रह पर बाबा भारती ने अपना घोड़ा घमंड से उन्हें दिखाया। चलो नेक्स्ट देखो, वह डाकू था जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। इस बात से आप क्या समझते हैं, इस कथन से? देखो, डाकू बेरहम होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं, है ना, और दूसरों की धन संपत्ति और वस्तुओं पर उनका वो अपना अधिकार समझते हैं। तो बाबा भारती घोड़े सुल्तान ने तो उसके मन को आकर्षित कर लिया था। किसके मन को आकर्षित कर लिया था? डाकू के मन को आकर्षित कर लिया था। अब देखो, ये बाकी के क्वेश्चन जो है आप ये मुझे आप कमेंट में लिखेंगे, एक या दो लाइन में इनके आंसर। चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, सोच विचार के लिए। अब देखो, कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्तियों के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन है आपका, दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस का आंसू का? एक तो बाबा भारती के आंसुओं का और डाकू खड़क सिंह के आंसुओं का। तो देखो, किन किन के आंसुओं का मेल हो गया था? तो किन किन के आंसुओं का मेल हो गया था? तो पहला बाबा भारती के आंसुओं का और डाकू खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। दूसरा, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर होगा? तो देखो, तो खड़क सिंह की जो आंखों में आंसू थे ना, खड़क सिंह की मतलब डाकू की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, रिग्रेट के आंसू थे। किसके आंसू थे? याद रखना है आपको, रिग्रेट के आंसू थे। और वहीं बाबा भारती की आंखों में जो आंसू थे ना, वह अपने घोड़े को दोबारा प्राप्त करने के कारण खुशी के आंसू थे, है ना। बाबा भारती की आंखों में खुशी के आंसू थे और डाकू खड़क सिंह की आंखों में पश्चाताप, रिग्रेट के आंसू थे। नेक्स्ट देखो, दिनचर्या। कहानी पढ़कर बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं आप, है ना। अब आपको बाबा भारती की दिनचर्या लिखना है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या काम करते होंगे, है ना। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं और आपको अपनी दिनचर्या भी यहाँ पे लिखनी है, आपका डेली रूटीन क्या है। चलो आगे देखते हैं बच्चों, इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई हैं, ये आपको आपस में चर्चा करना है। तो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को स्वयं करेंगे। चलो नीचे देखते हैं, मुहावरे कहानी से। अब देखो, मुहावरे कुछ नीचे दिए गए हैं, कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे से। लट्टू होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है बच्चों, है ना। पहला, लट्टू होना मतलब क्या होता है? अपने मित्र की चित्रकला या लट्टू होना मतलब हम बोलें तो अपने मित्र की चित्रकला को देखकर मैं इस पर लट्टू हो गया मतलब मेरा मन उस पर लग गया। दूसरा है, हृदय पर सांप लौटना मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज मेरे नए घर की भव्यता देखकर कुछ लोगों के हृदय पर सांप लौट गया मतलब क्या होगा? उनको जलन हो गई। फूले न समाना मतलब खुशी हो जाना, बहुत खुशी हो जाना, फूले नहीं समा रहे हैं, बहुत खुशी हो गए, बहुत खुश हो। मुंह मोड़ लेना मतलब क्या होता है कि मुसीबत के समय साथ ना देना,
है ना, जैसे अगर आपको कोई परेशानी है और आपने किसी को अपनी परेशानी बताई और उसने आपका मुंह मोड़ दिया, आपकी हेल्प नहीं की। मुख खिल जाना, मुख खिल जाना मतलब क्या होता है बच्चों? मुख खिल जाना मतलब होता है कि किसी अचानक सामने किसी को आप देख लो तो आपका मुख खिल गया, खुश हो गए आप, है ना। नेक्स्ट है निछावर कर देना। निछावर कर देना मतलब प्राणों का त्याग कर देना। जो हमारे देश के वीर सैनिक है ना, वह देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण को निछावर कर देते हैं। चलो आगे देखें। नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चों कैसे कैसे पात्र। अब देखो 3 पात्र यहाँ पे हमें कहानी में देखते हैं। एक तो मेन जो हमारे पात्र हैं बाबा भारती हैं, दूसरे पात्र हैं डाकू खड़क सिंह और तीसरा पात्र है हमारा सुल्तान घोड़ा। अब आपको इनके गुणों को बताने वाले शब्द आपको लिखना है ना। चलो आगे देखते हैं क्या क्या इनके शब्द। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ पे आपको बाबा भारती की गुण लिखना है। तो बाबा भारती के क्या गुण थे, यहाँ पे एक किताब ने दिया है कि वो दयालु थे। चलो बाकी के गुण देख लेते हैं हम। दूसरा गुण मैं बोलूँगा तो वो सादगी। वो कैसी थी उनमें? सादगी थी। सादगी पसंद मतलब बहुत सिंपल आदमी थे वो। तीसरा गुण अगर मैं बताऊं बाबा भारती का तो वो परोपकारी थे। कैसे थे बच्चों? वो परोपकारी थे, है ना। परोपकारी थे, सबको वो परोपकारी थे, सबका परोपकार करते थे। तीसरे वो समाज सुधारक थे, है ना। समाज सुधारक सोशल वर्कर थे, समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे। उसके बाद बाबा भारती का दृढ़ निश्चयी थे। दृढ़ निश्चय मतलब उन्होंने जो बात कह दी अपनी बात पे वो अड़े रहते थे, है ना। दृढ़ निश्चयी थे। और एक और गुण अगर मैं बताऊं तो वो क्या थे? दयालु तो बता दिया है किताब ने, वो परोपकारी भी मैंने बता दिया। एक और मैं बताऊं तो कर्तव्य परायण थे। क्या थे? कर्तव्य परायण, कर्तव्य परायण थे, अपनी ड्यूटी पे बिल्कुल अड़े रहते थे। तो ये बाबा भारती के 5 गुण हैं। कौन कौन से? पहला हो गया वो कैसे थे? सादगी पसंद जीवन जीते थे, सादगी पसंद थी। भगवत भक्त थे। चलो एक और लिख लो, भगवत भक्त, है ना। एक गुण एक और उनका गुण है कि भगवत भक्त थे, मतलब भगवान की बहुत पूजा करते थे। ठीक है, तो ये हमने बाबा भारती के गुणों को पढ़ा। चलो आगे देखते हैं अब हम। अब आपको डाकू खड़क सिंह के गुणों को लिखना है। डाकू खड़क सिंह के क्या क्या गुण थे, है ना। तो इसमें तो पूरे नेगेटिव ही गुण थे। डाकू खड़क सिंह में पूरे नेगेटिव गुण ही थे। चलो हम लिख लेते हैं क्या क्या उसमें गुण थे, है ना। तो डाकू खड़क सिंह का सबसे बड़ा गुण था कि वो बेरहम था। कैसा था? बेरहम, बेरहम था। दूसरा गुण क्या हो जाएगा? स्वार्थी था, है ना, सेल्फिश था। क्या था? स्वार्थी था, सेल्फिश था। तीसरा गुण हो जाएगा उसका गुण क्या? वो तो चालाक था। ये इसके पूरे नेगेटिव गुण है इसकी, वो चालाक था। फिर क्या था? बाहुबली तो था ही। और वो कैसा था? पश्चाताप करने वाला था। पश्चाताप करने वाला, ये उसका एक पॉजिटिव गुण हो गया कि वो पश्चाताप करने वाला था। और वो कैसा था? ये डाकू खड़क सिंह के गुण थे। बेरहम था, है ना। वो बेरहम था, स्वार्थी था और शक्तिशाली था। कैसा था? बाहुबली शक्तिशाली एक ही बात होती है। या हम ये बोल देते यहाँ पे उसके अंदर करुणा भाव नहीं थी, है ना। करुणा भाव नहीं थी, मतलब कठोर था वो। ठीक है, कठोर था, यहाँ पे लिख सकते हो चाहो आप कि वो कैसा था? कठोर था। चलो नेक्स्ट देखेंगे अब हम सुल्तान घोड़े के गुण। तो यहाँ पे सुल्तान घोड़े के कौन कौन से गुण हो सकते हैं। एक गुण की विशेषता उन्होंने बता दी है कि वो कैसा था, वो था सुंदर, है ना। एक गुण किताब में लिखा है कि वो सुंदर था। चलो बाकी गुण हम देखें। मनमोहक भी था, है ना। एक गुण ये भी हो सकता है कि मनमोहक था, मन सबका मन को मोह लेता था वो, इतना पसंदीदा था वो घोड़ा, सबको पसंद आ जाता था। स्वामी भक्त था, है ना, अपने स्वामी की बात वो मानता था। कैसा था? स्वामी भक्त। तो स्वामी भक्त मतलब क्या होता है कि अपने जो उसके स्वामी थे, मतलब बाबा भारती, उनकी हर बात को वो मान लेता था। नेक्स्ट देखेंगे, वो तीव्रगामी था। कैसा था? तीव्रगामी था, मतलब बहुत तेज वो दौड़ता था, है ना, तीव्रगामी था। उसके बाद वो बलवान था। कैसा था? बलवान था, बलवान था। और साथ ही साथ वो बाका था। ये कुछ हमने गुण यहाँ पे सुल्तान घोड़े के डिस्कस करे। चलो आगे देखते हैं हम। अब ये पार्ट से आगे यहाँ पे दिया गया है कि सुल्तान की कहानी, मान लीजिए कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे बढ़ती। स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर आपको एक कहानी बनाना है। ठीक है, तो मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ, आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, मन के भाव, है ना, मन के भाव। तो कहानी में चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, बताइए कहानी में कौन कब और ऐसा अनुभव कर रहा होगा। चकित अनुभव कौन कर रहा होगा? तो देखो, डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती से उनकी सुल्तान को छीन लिया था, है ना। तो किंतु घोड़े के छीने जाने पर भी बाबा भारती ने उससे ये कहा था कि इस घटना को किसी को नहीं बताना, है ना। तो ये सुनकर डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया और वह घोड़े को वापस बाबा के पास छोड़ गया। तो अपने सुल्तान को वापस वापस पाकर वो कैसे हो गए थे? वो चकित हो गए थे। कैसे हो गए थे?
वो चकित हो गए थे। तो ये चकित कब हो गए थे? जब तो सुल्तान खड़ा डाकू ने उनका घोड़ा ले लिया और फिर डाकू को पश्चाताप हुआ और वो उसके घोड़े को वापस देने आए, तो जो बाबा भारती थे वो चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अब देखो प्रसन्नता, तो प्रसन्नता मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो प्रसन्नता दूसरा आया है कि खड़क सिंह द्वारा घोड़े ले जाने की बात कही जाने के महीनों बाद जब कोई घोड़ा लेने नहीं आया, तो एक शाम बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर निकले, तो उस समय उनके चेहरे की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। ठीक है, नेक्स्ट अधीर। अधीर मतलब क्या होता है? मतलब क्या हो? प्रसन्नता, प्रसन्न कब हुए कि खड़क सिंह ने बोला था कि मुझे घोड़ा पसंद आ गया, मैं इसे ले जाऊंगा, लेकिन बहुत दिन तक डाकू खड़क सिंह उनके घोड़े को लेने नहीं आया, तो वह एक शाम अपने घोड़े पे सवार होकर बहुत प्रसन्नता से निकले। तो ये प्रसन्नता का वाक्य होगा, चिकित का मैंने आपको बता ही दिया। अधीर, अधीर मतलब क्या होता है? पहली बार घोड़े को देखकर खड़क सिंह अधीरता से बोले, बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या, है ना। अधीर मतलब पेशेंस, है ना। इसकी चाल ना देखी तो क्या, पहली बार घोड़े को देखकर खड़क सिंह अधीरता से बोले कि बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। अब देखो करुणा मतलब क्या होता है? दया भाव होती है। तो अपाहिज बने खड़क सिंह ने करुणा भरी आवाज़ में बाबा भारती से सहायता मांगी। करुणा भरी मतलब क्या होता है? बहुत ही दया भाव से, है ना, कि मेरी मदद कर दो, मैं बहुत ही गरीब हूँ। किसने मांगी थी मदद? डाकू खड़क सिंह ने। डर क्या होता है? तो घोड़े को देखकर डाकू खड़क सिंह ने कहा, बाबा यह घोड़ा तो मैं अपने पास ना रहने दूंगा। ये सुनकर बाबा डर गए थे। खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या बोला कि ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, तो बाबा भारती डर गए थे, ये डर हो गया। अब निराशा, निराशा घोड़े पर तनकर बैठे उस अपाहिज खड़क सिंह को देखकर बाबा भारती की भय और निराशा से भरी चीख निकल गई। निराशा से भरी चीख निकल गई कब? जब उसने खड़क सिंह को उस वेश में देखा, है ना, कि ये तो अपाहिज है, लेकिन ये अपाहिज नहीं था, तो उनकी निराशा से उनकी चीख निकल गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आप उपर्युक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं लिखिए, है ना। तो ये आपको लिखना था, मैंने आपको समझा दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलो, तो ये था हमारा आज का बहुत ही अच्छा कहानी हार की जीत, और मैंने आपको समझाने में मैं शायद मैं सफल रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।